नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे तुला लगन राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा जनवरी का महीना। दोस्तों, सबसे पहले तो नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं शुक्रदेव, और महीना जब ये स्टार्ट हो रहा है तो वो आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, 5th हाउस के मालिक के साथ। ये लक्ष्मी स्थान है, यहाँ इनका बैठा होना बहुत अच्छा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के, और इनकी दृष्टि पड़ रही है लाभ स्थान पे। यानी आपकी मेहनत से आप कुछ ना कुछ धन अर्जित ज़रूर करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। कुछ पैसा आपको स्टॉक मार्केट वगैरह से भी आ सकता है। जो लोग लॉटरी वगैरह खेलते हैं, वैसे तो अच्छी बात नहीं है लॉटरी खेलना, लेकिन ऐसी स्थिति में लॉटरी वगैरह भी कई लोगों की लग सकती है। वहीं दोस्तों, आपकी क्योंकि इस घर से हम संतान का भी विचार करते हैं, तो इस पीरियड में संतान के साथ भी आपकी जो नज़दीकियां हैं बढ़ेंगी। हो सकता है आप उनके साथ बैठें, उनका रिपोर्ट कार्ड चेक करें, कैसा वो स्कूल में परफॉर्म कर रहे हैं, एजुकेशन में क्या करना चाहते हैं आगे। तो थोड़ी आपकी उनके साथ नज़दीकियाँ भी बढ़ेंगी। तो लगन के मालिक का त्रिकोण में बैठना बहुत ही अच्छी स्थिति बन जाती है। अब 27 तारीख को ये राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके छठे घर में। यहाँ इनकी युति राहु से होगी, जो डिग्री वाइज अभी 7 डिग्री की हैं, थोड़े कम होते जाएंगे। और यहाँ आके शुक्र, क्योंकि लगन के मालिक हैं, छठे घर में आए हैं, तो लगन या राशि का मालिक जहाँ भी जाता है शुभता ही फैलाता है। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे शुक्र उच्च के हो जाते हैं और ये आपको विशेष रिजल्ट देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस पे, जहाँ के ये कारक होते हैं। तो 27 तारीख के बाद न्यू ईयर पे हो सकता है आप घूमने फिरने चले जाओ, हॉलीडेज़ पे फैमिली के साथ। तो ऐसे आपके योग बनेंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसा मैंने देखा है, कि वो लोन लेके घूमने चले जाते हैं, या सारी बुकिंग वगैरह क्रेडिट कार्ड पे करते हैं कि बाद में पे करेंगे। तो ऐसा भी आपके साथ योग बन सकता है कि सैर सपाटे का, घूमने का, यहाँ तक कि विदेश में परमानेंटली सेटल होने की भी अगर आप प्रयास कर रहे थे, तो 27 तारीख के बाद वो आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं आपके दूसरे इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं शनिदेव। अब शनिदेव आपके 4th और 5th हाउस के मालिकों के 5th हाउस में ही हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति में है। हालांकि इस घर से प्रेम का विचार किया जाता है, और शनि को प्रेम से कोई मतलब नहीं है। इवन शुक्र के साथ बैठे हैं, तो शुक्र को भी, जो शुक्र की एक नेचुरल टेंडेंसी है प्रेम पैदा करना, तो शनि उस पर भी थोड़ा सा ग्रहण लगा देते हैं, या उसको भी थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि शनि बोरिंग प्लेनेट है। यहाँ बैठे शनि की दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ेगी, 7th हाउस पे पड़ेगी, और आपके 2nd हाउस पे पड़ेगी। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि एक तो आपके और आपके स्पाउस के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। यानी बिजनेस पार्टनर हो, आपका पार्टनर है, क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ रही है इसलिए। वहीं एक दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ रही है, तो लाभ ज़रूर कुछ होगा, लेकिन वो आप संयम के साथ होगा। यानी अगर आपने पहले से प्रयास कर रहे थे, एग्जाम्पल आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रखे थे 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो वो आपको मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म गेन कभी भी शनिदेव नहीं देते। एक इनकी दृष्टि पड़ेगी 2nd हाउस पे, जो परिवार का स्थान है, तो परिवार के साथ आपकी दूरियां ना हो, मनमुटाव ना हो, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, शनिदेव के बाद आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं बुधदेव, जो कि आपके 9th हाउस के मालिक हैं। अब बुधदेव जो हैं, ये महीना स्टार्ट होने पे 2nd हाउस में चल रहे हैं, बड़ी अच्छी स्थिति में हैं। भाग्य से धन अर्जन होगा, आपका संचित धन बढ़ेगा, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। उसके बाद बुध आ जाएंगे 3rd हाउस में। ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ से वो अपने ही घर यानी भाग्य भाव को देखेंगे। आपकी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है, वहीं भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। ये यात्राएं भी आपके लिए सफल और सुखदायक होंगी। इसके बाद ये चले जाएंगे आपके 4th हाउस में 24 तारीख को। अब देखा जाए सामान्य तौर पे बुध, क्योंकि आपके भाग्य भाव के मालिक हैं और आके बैठ गए हैं 4th हाउस में, और ये शुभ प्लैनेट हैं, तो यानी अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो हो सकता है होमलैंड आने का चांस बने। क्यों? क्योंकि भाग्य का स्थान और सुख का स्थान, इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हो सकता है आपकी, जैसे आप अमेरिका में रहते हैं, तो आप न्यू ईयर पे हो सकता है प्लान करें कि चलो इंडिया जाके आते हैं कुछ एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, जो भी आपका प्लान है। अगर 4th हाउस से किसी बुरे प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा होता है, तो वो होमलैंड से परे ले जाता है, और शुभ ग्रह का हो रहा होता है तो वो नज़दीक ले आता है। वहीं दोस्तों, आपकी जो दूरियां थी छोटे भाई बहन के साथ या मदर के साथ, वो भी कम होंगी। वहीं फादर के साथ भी आपकी दूरियां कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई देंगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये अच्छा है।
फिर इसकी दृष्टि जो है वो आपके 24 के बाद आपके नौकरी भाव पे पड़ेगी, क्योंकि ये भाग्य के मालिक हैं, तो नौकरी में भी आपको उन्नति या विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। दोस्तों आगे बात करते हैं सूर्यदेव की। अब सूर्यदेव आपके 11th हाउस के मालिक हैं, यानी लाभ स्थान के, और चलायमान है थर्ड हाउस में। सूर्य का थर्ड हाउस में होना बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों 11th और थर्ड हाउस दोनों हाउस ऐसे होते हैं जहाँ पे अधिकतर प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। एक गुरु को छोड़ दीजिए थर्ड हाउस में, बट अदरवाइज बाकी सारे प्लेनेट थर्ड हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं, चाहे बुध हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, इवन राहु केतु हो, मंगल हो, सारे प्लेनेट थर्ड हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं गुरु को छोड़ के। तो सूर्य जब तक थर्ड हाउस में है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, तो आपको ट्रैवल से लाभ होगा। छोटे भाई बहन के साथ मिलकर आप बिजनेस करते हैं उसमें आपको लाभ होगा। अगर आप कम्युनिकेशन या मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो बुध के साथ होने की वजह से कुछ दिनों के लिए बुध राजयोग बनेगा, तो उसका भी आपको लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। अब सूर्य आ जाएंगे 13 तारीख को मकर राशि में। अब सूर्य जब यहाँ आएंगे तो इनकी दृष्टि पड़ेगी नौकरी भाव पे। तो जो लोग भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनका चेंज ऑफ प्लेस ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस होता है हमारे सुख स्थान का या होमलैंड का। तो जब भी इनकी दृष्टि नौकरी भाव पे पड़ती है तो नौकरी में आपको प्रमोशन ट्रांसफ़र का योग बनेगा, और साथ ही साथ होमलैंड को छोड़ने का भी योग बन सकता है, यानी जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे, यानी नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मोटे मोटे तौर पे ये बात है। सूर्य जैसा प्लेनेट जहाँ भी जाता है प्रकाश डालता है, और फोर्थ हाउस होता है सुख का। तो घर के अंदर का वातावरण थोड़ा अच्छा बना के रखें तो वो और भी अच्छा आपके लिए रहेगा। दोस्तों चंद्रदेव की बात करें, चंद्रदेव बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है। जब भी 4, 8, 12 में हो तो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। ये दिन रहेंगे 1, 2, 28, 29, 9, 10, 11, 18, 19, 20। इन डेट्स पे आप थोड़ा व्हीकल सावधानी से चलाएं, कोशिश करें बाहर का खाना अवॉइड करें, और किसी से अननेसेसरली उलझे ना, तो आपके लिए स्थितियाँ और अच्छी बनी रहेंगी। दोस्तों अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की, जो बन जाते हैं मंगल देव। अब मंगल देव जो हैं ये आपके धन भाव के मालिक हैं, और स्पाउस यानी सप्तम भाव के मालिक हैं। चलायमान है 10th हाउस में। मंगल वैसे तो 10th हाउस में दिग्बली होते हैं, जिसकी कुंडली में 10 में मंगल होते हैं वो इंसान नौकरी में बहुत विशेष तरक्की करता है। लेकिन ये चल रहे हैं वक्री, यानी इनके प्रभाव में 3 गुना और ज़्यादा बढ़त हो गई है, और एक तरीके से इनका नीचभंग राजयोग भी बन गया है। और वही कुछ दिन तो चंद्रमा इनको देखेंगे, तो जैसे 1 और 2 तारीख, 28 और 29 तारीख, या फिर मैं आपको डेट बता देता हूँ 14 और 15 तारीख। अगर आपको कोई भी ऐसा काम करना है जो आपके स्पाउस से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है, जैसे आपने बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर के साथ, धन कहीं इन्वेस्ट करना है, तो जिन दिनों में ये नीचभंग राजयोग बनेगा, यानी 1, 2, 28, 29, 14, 15, इन डेट्स पे आप प्लान कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त होता है, गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है, लेकिन इन डेट्स में मंगल का नीचभंग राजयोग बनेगा, तो इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। बिजनेस हो, नौकरी हो, या संचित धन हो, कहीं भी इन्वेस्ट करना हो। दोस्तों मंगल देव जो हैं ये 20 तारीख को पतित हो जाएंगे और आ जाएंगे आपके 9th हाउस में। अब क्योंकि ये आपके धन के मालिक हैं, सप्तम स्थान के मालिक हैं, तो अगर आपकी कहीं मैरिज की बात चल रही थी और बाई चांस वो अटक गई थी अलग अलग कारणों की वजह से, तो वो हो सकता है दोबारा से बात स्टार्ट हो जाए। उसका कारण ये है कि ये आपके स्पाउस के घर को दर्शाते हैं, और ये पतित होकर भाग्य भाव में जा रहे हैं, यानी भाग्य से कुछ चीज़ें आपको जो प्राप्त होती है, जैसे मैरिज भी एक तरीके से भाग्य से जुड़ी हुई चीज़ होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ गति आती है। और मंगल की दृष्टि यहाँ बैठे हुए भी अब फोर्थ हाउस पे थी, और यहाँ बैठे हुए अष्टम दृष्टि फोर्थ हाउस पे आएगी। तो प्रॉपर्टी संबंधित काम में अगर आपको धन इन्वेस्ट करना है तो उसके भी योग अच्छे बनेंगे। दोस्तों गुरुदेव की बात करें, गुरुदेव आपके थर्ड हाउस के और सिक्स्थ हाउस के मालिक होते हैं, यानी इस कुंडली में कारक नहीं होते, और अष्टम स्थान में चल रहे हैं, और गुरु हैं विपरीत राजयोग में। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि बुरे समय में भी अच्छा कुछ फल मिल जाए। तो गुरु के इस गोचर से आपके धनागमन के स्तोत्र बढ़ेंगे। अगर आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे थे तो वो आपका काम बन जाएगा। प्रॉपर्टी संबंधित काम भी आपके गति पकड़ेंगे। दोस्तों इसके अलावा बात करें राहु केतु की। अब राहु केतु जो हैं ये चलायमान है 6th हाउस में और 12th हाउस में। ये बड़ी अच्छी सिचुएशन हो जाती है। राहु छठे घर में होते हैं तो शत्रुघ्नता योग बनाते हैं, शत्रु आपके सामने टिकते नहीं हैं। और वहीं केतु जब 12th हाउस में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका धर्म कर्म में रुचि बढ़ाते हैं, और ये चीज़ें करनी भी चाहिए, तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, उसका कारण ये है कि शुक्र मजबूत चल रहे हैं पूरा ही महीना, तो हेल्थ में कोई भी परेशानी नहीं है। अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली भाव का मालिक वक्री हो गया है और पतित भी होगा, तो हो सकता है फैमिली के साथ आपके कुछ वैचारिक मतभेद हों या कुछ धन उनके ऊपर खर्च हो, क्योंकि उस घर का मालिक वक्री और पतित होगा यानी कमज़ोर हो जाएगा, तो थोड़ा उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन की बात करें उसके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। शनिदेव कोई भी रिजल्ट बिना मेहनत के नहीं देते, जो आपके पंचम स्थान के मालिक हैं, तो आप रेगुलर मेहनत करते रहे, अच्छा रहेगा आपके लिए। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट चाहते हैं, तो 3 तारीख, 4 तारीख, 16 और 17 ये डेट्स अच्छी रहेंगी डेटिंग पे जाने के लिए। इन डेट्स में शुक्र और चंद्रमा की या तो युति होगी या प्रतियुति होगी, तो आप इन डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। जॉब की बात की जाए, अब दोस्तों आपके साथ एक विडंबना है कि आपके नौकरी घर के मालिक ही चंद्रमा बनते हैं, जो सवा 2 दिन में ही राशि परिवर्तन कर जाते हैं। यानी जॉब में आपको डेली बेसिस पे हर दूसरे तीसरे दिन अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। कभी तो कोलीग्स आपके लिए खाना ला रहे हैं, एक साथ आप खा रहे हो, फिर 2 3 दिन बाद बॉस ने डांट दिया, फिर किसी कोलीग ने कमेंट कर दिया। ये चीज़ें आपके साथ होती हैं क्योंकि चंद्रमा आपके घर के मालिक हैं, नौकरी भाव के। अगर ऐसी कोई भी स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा बहुत कुंडलियों में पीड़ित पाया जाता है, तो आप ओम सोम सोमाय नमः मंत्र किसी भी वीक के मंडे को शुक्ल पक्ष में, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे चौगड़िया कैसे देखते हैं, उसमें शुभ मुहूर्त देख के आप स्टार्ट कर दीजिए, और 3 महीने में ये हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। फिर नौकरी में आपको परेशानियाँ बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। अदरवाइज़ जॉब के लिए स्थितियाँ देखा जाए तो बुध का ट्रांजिट 9th हाउस का अच्छा है, चंद्रमा का तो मैंने आपको बता ही दिया, और सूर्य का भी ट्रांजिट अच्छा चल रहा है। और 6th हाउस जो नौकरी के लिए देखते हैं उसमें राहु बैठ के शत्रुघ्नता योग बना रहे हैं और गुरु विपरीत राजयोग में है, तो ओवरऑल जॉब के लिए स्थितियाँ बेटर ही रहेंगी। अगर हम मैरिज की बात करें तो दोस्तों मैरिज के लिए आपका 7th हाउस के मालिक की महादशा अंतर्दशा प्रत्यातर दशा आनी चाहिए, यानी मंगल क्योंकि 7th हाउस के मालिक हैं, अगर उनकी महादशा ही नहीं है, अंतर्दशा भी नहीं है, प्रत्यांतर दशा भी 2 साल बाद है या साल बाद है, तो ऐसी स्थिति में मैरिज का योग नहीं बनेगा। अगर मंगल की प्रत्यांतर दशा या अंतर्दशा आ गई तो उस पीरियड में क्योंकि शुक्र अभी यहाँ है तो लव मैरिज का योग बन सकता है। अरेंज मैरिज के लिए अभी गुरु का थोड़ा सपोर्ट कम है, लेकिन फिर भी आपको ये सारे काम कुंडली मैच करा के ही करने चाहिए, क्योंकि मैरिज तो जल्दी हो जाएगी, चट मंगनी पट ब्याह, लेकिन उसका आउटकम भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो कुंडली मैच ज़रूरी है। अगर हम स्पाउस की बात करें तो स्पाउस इस महीने किसी छोटी या लंबी दूरी की यात्रा पे जा सकते हैं। वहीं नौकरी, अगर वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो 13 तारीख के बाद उनका प्रमोशन अगर कोई भी अटका हुआ था तो उसकी स्थितियाँ बनेगी, उनको कोई विशेष लाभ हो सकता है। फाइनेंसेस के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, उसका कारण ये है कि मंगल वक्री चल रहे हैं और फिर पतित हो जाएंगे, यानी संचित धन को आपको संभाल के रखना है। अगर हम ओवरऑल गेन्स की बात करें तो उसके लिए पीरियड अच्छा है, कोई आपका विशेष गेन, कोई प्रॉपर्टी का गेन हो, कोई व्हीकल का गेन हो, कुछ भी आप ऐसा प्लान कर रहे थे घूमने फिरने को, जैसे कई बार होता है बकेट लिस्ट, मुझे इस कंट्री घूमने जाना है, तो ऐसा कोई भी आपका अच्छा बड़ा गेन आपको प्राप्त हो सकता है। उपाय के तौर पे आप शुक्रदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करें, महालक्ष्मी अष्टकाम भी कर सकते हैं, संचित धन अगर नहीं रुक रहा तो श्री सुक्तम भी कर सकते हैं। वहीं शनिदेव के लिए ओम नमः शिवाय 108 बार डेली करें या मंडे सैटरडे करें, या जितनी आपकी श्रद्धा है। और बुध देव के लिए आप गणेश आरती कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय करेंगे तो आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। दोस्तों ये रहा तुला लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जनवरी का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।